हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कांथापुरा, जो कि राजा राव द्वारा लिखा गया है। ये फर्स्ट नोवेल था राजा राव का। तो पहले हम थोड़ा सा इसकी कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जान लेंगे, उसके बाद हम आएंगे इसके प्लॉट पे। तो ये जो नोवेल है राजा राव जी ने कांथापुरा ये लिखा था 1929 में। ये इन्होंने तब लिखा था जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही इन्होंने लिखा था। चेन्नई में लिखा था और ये पब्लिश हुआ था 1938। इसके अलावा सेटिंग्स की बात करें तो इसकी सेटिंग जो है वो है 1930s की, इंडिया के साउथ वेस्ट विलेज कांथापुरा की। साउथ वेस्ट में पड़ता है ये विलेज इंडिया के, जिसका नाम है, छोटा सा गांव है, इसका नाम है कांथापुरा। तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। इसकी जो नरेटर है वो एक ओल्ड ब्राह्मण वुमेन है जिनका नाम है अचक्का। मेन इसके आइडिया की बात करें जिस पे ये पूरा जो है नोवेल जो पूरा बेस्ड है, मेन जो उसका थीम है, जो मेन आइडिया है वो है कि कांथापुरा जो है वहाँ पर बहुत सारी कास्ट के लोग रहते हैं। और ये जो राव हैं वो कहते हैं कि हमें जितने भी हम लोग हैं, चाहे किसी भी कास्ट का हो, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और गांधी जी के आइडियाज़ पे चल के, गांधी जी का साथ दे के हमें ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़नी चाहिए उनको, मतलब यहाँ से बाहर करने के लिए। और क्योंकि गांधी जी खुद भी यही मानते थे कि चाहे इंसान किसी भी कास्ट का हो, सोशल जस्टिस जो है वो सबका मौलिक अधिकार है। तो बस यही था जो मेन आइडिया इस पूरे नॉवल का। तो प्लॉट की बात करते हैं तो कहानी ये शुरू होती है उसी दौरान जब पूरे भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है गांधी जी चला रहे थे। और ये जो छोटा सा गांव है कांथापुरा, यहाँ पर भी ये खूब ज़ोरों शोरों से चल रही थी। कहानी बताने वाली जो नरेटर हैं वो हैं ओल्ड ब्राह्मण वुमेन, थोड़ी बूढ़ी औरत हैं जिनका नाम है अचक्का। और उनको ये जो उनका गांव है कांथापुरा, उनको उस गांव की हर एक बात पता है, हर एक छोटी से बड़ी सब बात पता है। एक बुज़ुर्ग हैं उस गांव की, तो ऑब्वियसली जो नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी थी, उन सब के बारे में इनको पता होगा ही। ये सबको बताते हैं कि उन्होंने और उसी गांव की बाकी जो महिलाएं थी, उन्होंने मिलकर कैसे वहाँ पर सरवाइव किया। फिर वो फ्लैशबैक में जाती हैं तो अपना पीछे का वो सब बताती हैं, स्टोरी ट्रेडिशनल तरीके से बताती हैं गांव के बारे में, गांव के लोग कैसे थे, यहाँ तक कि वो गांव में कौन से भगवान को पूजते थे, कैसे पूजते थे, और पूरा भगवान से लोगों का लिंक कैसा था, ये भी वो बताते हैं। तो वो गॉडेस कंचम्मा का नाम लेते हैं। वो बोलते हैं ये जो गॉडेस हैं, इन्होंने जो हमारा गांव है उनको बुरी ताकतों से, आप बोल सकते हैं बुरी नज़रों से बोल सकते हैं, या किसी भी मुश्किल या मुसीबत में या बुरे टाइम में इन्होंने हमेशा रक्षा की है लोगों की। और लोग इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब मानते हैं। और इन्हीं की वजह से गांव जो था वो हरा भरा था बहुत। और फिर वो बताते हैं कास्ट के बारे में। वो बोलते हैं कि जो कास्ट हैं, बहुत सारी कास्ट थी कांथापुरा में, पर जो सबसे बड़ी ऊंचे दर्जे की कास्ट थी वो थी ब्राह्मणों की, ब्राह्मण्स की। तो ब्राह्मण्स का एक जो बहुत जवान एक लड़का है, यंग बॉय है, उसका नाम है मूर्ति। और वो ये जो कहानी है, ये इसमें मूर्ति जो है एज अ मेन हीरो आप बोल सकते हैं, वो है। फिर उसके बाद वो बोलती हैं कि इसके अलावा जो कास्ट है वो है कुम्हार्स की और बुनकर्स की, जो कि एंटायरली एग्रीकल्चर पे ही उनकी जो जीवन शैली है वो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। फिर वो बोलते हैं परिहास के बारे में। ये जो है ये गांव से बिल्कुल अलग रहते थे क्योंकि ये नीच जात के थे, छोटी जात के थे। तो ये जो गांव के आप जानते होंगे, पहले पहले जो छोटी जात वाले होते थे उनको जो बड़ी जात वाले थे वो टच भी नहीं करने देते थे, मतलब अनटचेबिलिटी वगैरह सब होती थी। तो इनको टूटे फूटे मकानों में, छोटे छोटे झोंपड़ों में गाँव से थोड़ी साथ, बिल्कुल गाँव के अंदर नहीं रखते थे, थोड़ा साइड पे करके रखते थे क्योंकि इनकी छोटी जात थी। तो इसके अलावा भट्टा है, एक पंडित है, ब्राह्मण है ये।
इसकी बात होती है यहाँ पर। इसके अलावा पटेल रंगे गौड़ा की बात होती है। तो अब बात करते हैं मूर्ति की। तो जो मूर्ति है उसको एक दिन शिवलिंग मिलता है, एक पास में कोई वाटर बॉडी होगी, वहाँ पर उसको शिवलिंग मिलता है। वो शिवलिंग वहाँ से लाता है और स्थापित कर देता है। फिर वो गांव वालों से पैसे इकट्ठे करता है, चंदा इकट्ठा करता है और बोलता है कि हम हरि कीर्तन करेंगे, हरि कथा करेंगे। तो इस हरि कथा में भगवान का तो उन्होंने नाम लेना ही था। इसके अलावा उन्होंने गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, जो पूरे इंडिया में गांधी जी फैला रहे थे, इन्होंने उसकी बात भी करनी थी ताकि जो उनके गांव के लोग हैं वो अवेयर हो सकें और ये जो गुलामी की जंजीरें हैं इससे छुटकारा मिल सके हमें। तो इसके अलावा एक मुस्लिम पुलिसमैन की भी बात होती है इस नॉवल में। उनका नाम है बड़े खान। तो बड़े खान जो हैं वो गांव में जब आते हैं तो जैसे कि वो मुस्लिम होते हैं तो ऑब्वियसली उनको जो ब्राह्मण्स वगैरह जितनी भी कास्ट वाले हैं गांव के, वो उनको अपने घर पे रहने के लिए अनुमति नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या है साहिब के पास जाना पड़ता है, क्योंकि कोई उनको घर पे अपने रहने की जगह नहीं दे रहा था। साहिब जो है वो एक बहुत ही लालची इंसान था। वो कॉफ़ी एस्टेट चलाता था, तो ये इसको रख लेता है किराए पे। और उसके बाद जो मूर्ति है वो गांव में ये संदेश फैला रहा होता है। गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर ही ये चलता था, तो वो भी वही संदेश फैला रहा होता है कि खादी के कपड़े पहनो, जो विदेशी जो चीज़ें हैं उनको बॉयकॉट करो, अपनी खुद की चीज़ें बनाओ, उसका इस्तेमाल करो ताकि उनको नुकसान हो और वो यहाँ से चले जाएं ब्रिटिशर्स हैं जो। फिर जो भट्टा है और गौड़ा, ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट थे, क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो ठप हो जाता, और ठप हो भी रहा था अगर ये लोग जो हैं वो अपना जो है सामान खुद खरीद रहे, खुद बना रहे थे, वही यूज़ कर रहे थे, खादी के कपड़े यूज़ कर रहे थे खुद बनाकर। तो उनका जो बिज़नेस है, जो वो बेवकूफ़ बनाते थे लोगों को और ऐसे पैसे देते थे उनको और उनकी जो प्रॉपर्टी जब्त कर लेते थे, या मतलब जो भी बेवकूफ़ बनाकर लोगों को उनका पैसा हड़पते थे, वो सब ठप हो रहा था। इसी वजह से वो अगेंस्ट थे गांधी जी के प्रिंसिपल के। और यही नहीं, ये जो मूर्ति है इसकी अपने परिवार वाले भी इनका साथ दे रहे थे और वो भी मूर्ति को बोलते थे कि ये सही नहीं है, लेकिन मूर्ति जो है वो गांधी जी के प्रिंसिपल्स पर ही चलता था। मूर्ति को एक अमीर विधवा जिनका नाम है रंगम्मा, वही सपोर्ट करते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद एक स्वामी है, तो वो जो हैं वो मूर्ति को उससे मतलब चिढ़ते हैं, क्योंकि एक तो वो गांधी जी के प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, दूसरा वो बोलता है कि ये ब्राह्मण होके गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो जो लाश उठाने वाला काम होता है वो वाला काम करता था, और वो बोलता था हमारी जात के खिलाफ है ये गलत काम है जो ये कर रहा है, और गलत काम करने वाले को गांव से बाहर निकाल देंगे। तो ये जो मूर्ति है इसकी माँ सोचती है कि गलत काम करने वालों को बाहर निकाल रहे हैं तो पक्का मेरे बेटे मूर्ति का इसमें नाम होगा। तो बाद में सच्ची में मूर्ति का नाम भी इसमें निकल कर आता है और उसको अपने परिवार के समेत गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। और गांव के बाहर निकालते ही उसकी माँ जो होती है मूर्ति की, वो इसी बात की यही बात अपने दिल से लगा लेती है कि गांव से बाहर निकाल दिया, सबसे अलग कर दिया, और ऐसे करते करते उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो एक दिन एक्सपायर हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो मूर्ति है ये रंगम्मा के पास रहने के लिए आ जाता है और ये रंगम्मा इसको बहुत सपोर्ट करती थी। फिर वहाँ पर एक ये प्रोटेस्ट वगैरह जो थे वो चलाते रहते हैं गांव में। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह भी चलाते रहते हैं। वही एक दिन ये जो कॉफ़ी का एस्टेट था यहाँ पर कुछ लोग मिलकर एक अवेयरनेस कैंपेन आप बोल सकते हैं वो चला रहे थे, जिसमें कि वो मूर्ति को भी बुलाते हैं अपनी राय देने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ और इंडिया के हित में काम करें, गांधी जी के प्रिंसिपल्स को वो फैलाए सब में, इसीलिए उसको भी बुलाते हैं। और यहाँ पर बात होती है जो कूलीज़ होते हैं उनकी एजुकेशन की। बोलते हैं कि जो कूली हैं वो अपने, एक तो उनको पढ़ाई लिखाई आती नहीं है, जिसकी वजह से उनको जितने पैसे मिलने चाहिए उससे कम मिलते हैं। इसके साथ उनको क्या होता है, जो थोड़ी बहुत कमाई होती है वो शराब में और नशे में उड़ा देते हैं,
क्योंकि एक पास में ही एक फैक्ट्री आप बोल सकते हैं शराब की थी, जहाँ पर लोग बर्बाद हो रहे थे उसी गांव के। तो वो बोल रहे होते हैं कि हमारे गांव के जवान लोग गलत रास्ते पर जाके ये अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। तो वो वासुदेव नाम का एक जो गांधीवादी सोच रखने वाला एक क्लर्क था वहाँ पे, तो ये भी इसमें शामिल होता है इस कैंपेन में, अवेयरनेस कैंपेन में। उसके बाद एक कुली होता है जिसका नाम होता है रचना, तो ये भी सपोर्ट करता है इनको। इसके अलावा कुछ वायलेशंस, ये जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं सभी, तो वायलेशंस वगैरह हो जाती हैं, लोग तोड़फोड़ करने लगते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बड़े खान जो मुस्लिम पुलिस वाला था, उसकी कुछ महिलाएं उसकी दाढ़ी पकड़कर खींचने लगती हैं, कुछ ऐसे तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। तो जैसे गांधी जी ने चौरी चौरा के दौरान लोगों ने वायलेंस की थी और उन्होंने बोला था कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जेल में मुझे लेकर जाओ, तो मूर्ति भी ऐसे करता है, वो बोलता है जेल में मुझे लेकर जाओ। लेकिन वो क्या बोलता है कि लोगों ने गलत किया है, इसकी वजह से मैं भुगतूंगा, क्योंकि मैं जो हूँ मेन आइडियाज़ फैला रहा था सब में। तो वो क्या करता है, 3 दिन के लिए व्रत रखता है, जैसे कि गांधी जी ने फास्ट रखा था, फास्ट अनटू डेथ। तो ये भी 3 दिन का फास्ट रखता है और जो मंदिर होता है गांव में वहाँ पर जाके ध्यान करता है। तो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रत्ना, ये मूर्ति की देखभाल करती है वहाँ पर। इसके बाद जो मूर्ति है वो अरेस्ट कर लिया जाता है रंगम्मा के घर पे। रंगम्मा के घर पे होता है और वहाँ पर इसको पुलिस वाले अरेस्ट करने आ जाते हैं। और जो आसपास के लोग होते हैं, जब उनको इस बात का पता चलता है, तो वो सब क्या करते हैं, वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं कि आप मूर्ति को लेकर नहीं जा सकते, वो ये बोलते हैं। तो उसी हड़बड़ाहट में, उसी जो वायलेंस क्रिएट हो रही थी, लोग, ये जो पुलिस वाले होते हैं, ये 17 लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, रंगम्मा जो है वो एक एडवोकेट होता है जिसका नाम होता है शंकर, उसको भेजती है मूर्ति को जेल से बरी करवाने के लिए, बेल के लिए। तो मूर्ति जो है बेल पे आने से मना कर देता है। वो 3 महीने की जेल की सज़ा काटता है। फिर जब वो आता है वापस, तो फिर से वही कैंपेन्स वगैरह चला रहे होते हैं, जागरूकता अभियान चला रहे होते हैं। तो फिर पता चलता है इनको गांधी जी अरेस्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रेक किया था, उसकी वजह से अरेस्ट हो गए। और इसी अरेस्ट के 2 दिन के बाद 139 गांव के लोग जो हैं, वो जो अल्कोहल शराब बेचने वाले जो जगह थी, जो फैक्ट्री आप बोल सकते हैं, वहाँ जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है ये उनके गांव के लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको बर्बाद कर रही थी। तो वो वायलेंस करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, सब पूरा हर चीज़ नुकसान कर देते हैं वहाँ पे तोड़फोड़ करके। तो उनका, क्योंकि ये बात उनकी सही थी कि सभी बर्बाद हो रहे हैं इसकी वजह से, तो आसपास के गांव के जो लोग थे वो भी उनका सपोर्ट करते हैं। फिर क्या होता है, पुलिस वाले जो हैं वो भी, अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस वाले भी उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी चक्कर में मूर्ति, रंगम्मा और जो रत्ना है वो सीरियसली बुरी तरह से वो घायल हो जाते हैं पुलिस वालों से। तो इसके बाद जो कुली हैं वो भी इनका प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। फिर पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ के, वो पूरे गांव पे चारों तरफ से घेरा डाल लेते हैं। वो बोलते हैं कि सबसे पहले जो मेन इंसान हैं, जो मेन इनके लीडर्स हैं, जिनकी वजह से जो लीड कर रहे हैं इन ग्रुप्स को, लोग जिनकी बातें मान रहे हैं, पहले उन्हीं को अरेस्ट करते हैं। तो जो मूर्ति है वो और रंगम्मा दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और एक ऑफिसर तो इस हद तक गिर जाता है कि वो रत्ना का रेप भी कर देता है। इसके बाद जब ये सभी अरेस्ट हो जाते हैं, तो अब मेन लीडर्स तो अरेस्ट हो गए, अब जो प्रोटेस्ट वगैरह है उसको लीड कौन करेगा, लोगों को बताएगा कौन कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो नरेटर है, जो ये पूरी कहानी बता रहे हैं, तो ये हैं जो आगे आते हैं। और अचक्का और जो बाकी गांव की विमेन हैं, जितनी भी औरतें होती हैं, वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, वो आगे कमान संभाल लेती हैं। फिर वो भट्टा का जो घर है उसको आग लगा देते हैं। जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो लोग रोज़ाना प्रोटेस्ट करते हैं कि यही मांग करते हैं कि नॉन वायलेंस, ट्रुथ, खुद ये जो खादी वगैरह के कपड़े यूज़ करो, ब्रिटिशर्स को भगाओ यहाँ से, वगैरह वगैरह। और इनमें से एक प्रोटेस्टर जो होता है वो गांधी जी का
झंडा लहरा देता है। अब ऐसा करता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उस टाइम पे ऐसे किसी भी पार्टी का झंडा लहराना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, तो पुलिस वाले जो है वो फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, उन पे फायरिंग ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। कुछ लोग वहाँ पे पास में कुछ महिलाएं गन्ने के खेत में जाकर छिप जाती हैं, या आगे पीछे मतलब अपनी जान बचाने के लिए जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ पर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जो कांतापुरा गांव है, लोग अपने ही हाथों से अपने गांव को जलाकर फिर वहाँ से गांव छोड़कर चले जाते हैं। फिर साथ वाला जो उनका पास ही एक गांव था, जो कि पहाड़ों के पास था, जंगलों में ही था वो, उसका नाम था काशीपुर। वहाँ के लोग इनको मतलब स्वागत करते हैं, इनका अपने गांव में रहने के लिए इनको जगह देते हैं। और लास्ट में क्या होता है, ये जो अचक्का है वो लोगों को वो बोलते हैं कि लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बचाई, किसी तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई वहाँ से, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट था और पुलिस वालों ने फायरिंग ओपन कर दी थी। तो मूर्ति जो है उसको भी जेल से बाद में छोड़ दिया जाता है। तो मूर्ति पहले तो गांधी जी की सोच और गांधीवादी जो भी बातें थी उनको फॉलो करता था, गांधी जी को फॉलो करता था। वो गांधी जी को फॉलो करना छोड़ देता है, क्योंकि वो सोचता है कि गांधी जी कुछ ज़्यादा ही जो ब्रिटिशर्स हैं उनके आगे कुछ ज़्यादा ही झुक गए हैं। तो वो क्या करता है, फिर जवाहरलाल नेहरू को फॉलो करना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है, जो रंगम्मा है वो अभी तक जेल में ही होती हैं। फिर एक रंगेगौड़ा जो था वो गांव में वापस आता है और अचक्का को बोलता है, बताता है कि जो गांव है और गांव के लोगों की जो ज़मीनें हैं वो सब बेच दी गई हैं और वो सब बॉम्बे के लोगों को बेच दी गई हैं। तो ये थी, यहीं से अब जो नॉवल है उसका एंड होता है। और ये कहानी पूरी जो थी, जो नॉवल था, ये इसकी नरेटर थी यही अचक्का, और यही पूरी बातें सबको बता रही होती हैं फ्लैशबैक में जाकर। तो इस नॉवल की यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।